पर की और अब बात यात्रा वाली सियासत की करते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से यात्रा पर निकलने वाले हैं और सूत्रों के अनुसार नीतीश कुमार मकर संक्रांति के बाद 16 जनवरी से यात्रा पर निकल सकते हैं। सीएम की यात्रा के पहले ही बिहार की सियासत शुरू हो गई है। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 74 साल के हो चुके हैं। 74 साल की उम्र में नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। चुनाव में हार के बाद 36 साल के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रिफ्रेशमेंट के लिए विदेश घूमने चले गए। दूसरी ओर रिटायरमेंट की उम्र को काफी पीछे छोड़ चुके सीएम नीतीश एक बार फिर बिहार की सड़कों पर उतरने की तैयारी में हैं। मकर संक्रांति के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रूप में अपनी 16वीं यात्रा पर निकलने वाले हैं, जो 16 जनवरी से शुरू होकर 25 फरवरी तक चलेगी। यात्रा में मुख्य फोकस 7 निश्चय 3 के तहत शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य और ईज ऑफ लिविंग जैसे मुद्दे रहेंगे। यात्रा के दौरान सीएम विकास कार्यों का जायजा लेंगे, नई सौगात देंगे, साथ ही प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणा के बाद हुए काम की भी जानकारी लेंगे। सीएम नीतीश की यात्रा शुरू होने से पहले इस पर सियासत शुरू हो गई है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, रवि एस नारायण और दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर निकलने वाले हैं और उनकी इस यात्रा पर किस तरीके से वार पलटवार किया जा रहा है, ये पूरी कहानी आपको समझाएंगे। अब आप खबर तो समझिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तक 15 यात्रा कर चुके हैं और अब जो उनकी अगली यात्रा होने वाली है ये 16वीं यात्रा होगी, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 16वीं बार यात्रा पर निकलने वाले हैं। अब नीतीश कुमार बार बार यात्रा क्यों करते हैं, तो इस सवाल का जवाब जानने से पहले बिहार की राजनीति को समझना जरूरी है। पिछले करीब 35 साल से बिहार की राजनीति मुख्य रूप से 2 ही नेताओं के इर्द गिर्द घूम रही है। पहले हैं लालू प्रसाद और दूसरे नीतीश कुमार। लालू प्रसाद रैलियों की राजनीति किया करते थे, जबकि नीतीश कुमार यात्रा की राजनीति करते हैं। मतलब नीतीश कुमार यात्रा के जरिए लोगों से रूबरू होते हैं। अब नीतीश कुमार क्यों बार बार यात्रा करते हैं वो भी आपको समझाएंगे, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि उन्होंने कब यात्रा की वो आपको बताते हैं। 2005 में चुनाव के पहले नीतीश कुमार ने न्याय यात्रा की और बिहार की कुर्सी तक पहुंच गए। और इसके बाद सीएम नीतीश कुमार जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद साल 2009 में एक बार फिर नीतीश कुमार यात्रा पर निकले और इस यात्रा का नाम विकास यात्रा दिया गया था। रिजल्ट ये रहा कि एनडीए के लोकसभा चुनाव में बम्पर सीटें आईं और चुनाव के बाद नीतीश कुमार धन्यवाद यात्रा पर निकले। फिर 2010 में भी सीएम नीतीश कुमार ने यात्रा की। 2010 में फिर चुनाव से पहले नीतीश कुमार यात्रा पर निकले थे और उस यात्रा का नाम विश्वास यात्रा दिया गया था। यात्रा पर बिहार की जनता ने इतना विश्वास जताया कि अकेले जेडीयू को 2010 में विधानसभा के चुनाव में 115 सीट मिल गई। 2010 में विश्वास यात्रा के बाद सरकार बनाने के बाद ठीक 1 साल बाद यानी 2011 में सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से जनता के बीच गए, यात्रा के जरिए जनता से मिले, जिसका नाम सेवा यात्रा था। वहीं 2012 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए अधिकार यात्रा पर निकले, लोगों के बीच गए, उनसे बातचीत की और सिर्फ एक यात्रा जिसके बाद भी जीत नहीं मिली 2014 में संकल्प यात्रा, लेकिन लोकसभा चुनाव में जेडीयू को सिर्फ 2 सीटें ही मिल पाई थी। यात्रा वाली राजनीति को अब आप समझिए। लेकिन 2015 में सीएम नीतीश कुमार ने संपर्क यात्रा की और फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर सरकार में वापसी की। अब कुछ और यात्राओं को भी आप जान लीजिए। 2016 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर निकले थे, जिसका नाम निश्चय यात्रा था। फिर 2017 में उन्होंने समीक्षा यात्रा की थी और उसके बाद 2019 में भी उन्होंने जल जीवन हरियाली यात्रा निकाली थी। 2021 में समाज सुधार यात्रा
और 2023 में समाधान यात्रा। 2024-25 के बीच यानी कि पिछले ही साल प्रगति यात्रा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निकले थे। वहीं इसके पहले नीतीश कुमार 2024 और 2025 में प्रगति यात्रा पर निकले थे, जिससे मिले फीडबैक के आधार पर ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई योजनाओं लॉन्च की थी। अब आप खबर तो समझिए, नीतीश कुमार बार बार यात्रा क्यों करते हैं? तो यात्रा के दौरान नीतीश कुमार लोगों से मिलते हैं, उनसे रूबरू होते हैं और सीधे मुख्यमंत्री को जनता से फीडबैक मिलती है कि क्या कमी है, क्या और करना चाहिए, और इसी फीडबैक के आधार पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार योजना बनाते हैं और यात्रा के जरिए योजनाओं की समीक्षा भी करते हैं। और यही कहा जा रहा है कि प्रगति यात्रा के दौरान जिन योजनाओं को लॉन्च किया गया था उसके समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री अगली यात्रा पर निकल रहे हैं। बढ़ते हैं आगे।